उसको ठीक कर सकते हो? ठीक नहीं करना है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी का रीज़न बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि चलो आपको पता चल गया कि आपका विशुद्धि पकड़ा है, तो क्या आप में ताकत है कि आप विशुद्धि ठीक कर लोगे, या गारंटी कह सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ हाथ रखोगे, श्री माता जी आप इस पर कृपा कीजिए। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आप उसके पीछे गला नहीं दबा सकते, है ना? ठीक हो बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है। तो आदमी का गला तो नहीं दबाया जा सकता कि भाई ठीक नहीं हो रहा तो गला दबा दिया, ऐसा नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है, प्रश्न ये है। जैसे हाँ, फिर बात तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, फिर चक्र पकड़ेंगे नहीं कभी। क्योंकि आप चक्रों से परे चले जाओगे। तो जैसे अभी आज हमने, किसी ने पूछा ही नहीं वो बात, जैसे आज हमने दोनों हाथ ऐसे रख के बैठे थे, तो किसी ने पूछा नहीं ऐसा क्यों कराया। अब ये क्या होता है, जैसे अपन ऐसे बैठे हैं, आपका मस्तिष्क विचार मुक्त अवस्था, आप प्रार्थना या भावना व्यक्त मत करो, आप उस निर्विचारिता को, उस दृष्टा स्थिति को काम करने दो उस जगह पे, जो प्रॉब्लम कई समय से ठीक नहीं हो रही है। तो आपने उसके हवाले कर दिया, वो आपने उसके हवाले सब कुछ कर दिया। जब उसके हवाले रख के आप बैठ रहे हो सीधे और देख रहे मात्र, तो वो काम बहुत तेज़ी से होता है। तो जब हमें ये शक्ति मिलने लग जाती है, तब इसको हमें इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है मेरा विशुद्धि पकड़ता है, तो जैसे आप उस स्थिति में हो या आपको कोई विचार नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर गुण भी प्रकट नहीं हो रहे, तो आप सिर्फ हाथ यहाँ रख दो। ये भावना से नहीं कि उसको क्लियर करना है, बस आपने उसका इस्तेमाल कर लिया। आप उस निर्विचार अवस्था का इस्तेमाल कर लीजिए, जो कोई विचार प्रकट नहीं कर रहा, आप बैठे हो बस खाली फील कर रहे हो। अब वो जो शक्ति है, जो निर्विचारिता की या जो दृष्टा स्थिति, वो काम कर जाएगी, वर्क कर जाएगी। तो चक्रों के पकड़ने की संभावना ही खत्म हो गई। और अगर कोई पकड़ते कैसे चक्र? अटैचमेंट से। हमारा जिस चीज़ में अटैचमेंट रहेगा वहाँ से हम उसको पकड़ लेते हैं, जहाँ किसी चीज़ में अटैचमेंट नहीं वो लेते ही नहीं। अभी खाना रखा था, जिसकी जिसमें रुचि थी उसने वो खाना लिया, ठीक है? तो आपका जिस चीज़ में है आप वही लेते हो। अगर आपको रायता नहीं पीना है तो आप नहीं पियोगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कि मेरे को नहीं पीता हूँ मैं, या नहीं कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब जिसका जिस चीज़ से अटैचमेंट होता है वो उसको पकड़ता है। तो पकड़ कहाँ से आती है? वो वहीं से आती है। अब जब हम निर्गुण स्थिति में जाते हैं, जब हम सिर्फ देखते मात्र, तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं। किसी को भी देखते हैं तो देखते हैं, किसी को भी सुनते हैं तो सुनते हैं। तो आप पकड़ किसी को नहीं रहे हो, लेकिन देख सब रहे हो। तो ये जो देखने की क्रिया, ये वाइब्रेशन फैला रही है, जहाँ भी जा रही है उससे वाइब्रेशन फैल, देखिए वाइब्रेशंस वर्क कर रहे हैं, आप फील करते रहो। तो वो ये देखने की क्रिया वो काम कर रही है। अब आप चाहें तो यहाँ बैठे बैठे आप वो पुतिन पे वाइब्रेशन दीजिए, पुतिन को देखिए या ट्रम्प को देखिए, आप उसको देखिए। आप ये नहीं कह सकते कि माँ उसको सद्बुद्धि दो, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा जानते हैं उसको कब सद्बुद्धि देनी है, वो आप तय नहीं करोगे। हम लोग तय करने लग जाते हैं कि माँ वो युद्ध तो रुकना ही चाहिए। आपको पता है कि युद्ध होने से कौन सी चीज़ें नष्ट होंगी? आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि युद्ध होना इसलिए ज़रूरी है। अगर गाज़ा का और इजराइल का युद्ध ना होता तो कीड़े मकोड़े मरते ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी दूसरी शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। हमें तो लगता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन परमात्मा युद्ध के माध्यम से क्या काम करता है वो हमें नहीं पता है। तो हम अपना डिसीजन दे देते हैं परमात्मा के सामने, माँ ये ठीक होना चाहिए। तो आपको वो नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ वहाँ दृष्टि मात्र करिए। आप इतना करिए कि श्रीमाता सत्य का प्रकाश फैल जाए, इन तक लोगों तक सत्य का प्रकाश फैल जाए, बस। क्योंकि सत्य बाकी का काम खुद ही निपटा देता है, उसको सब पता है कि किसी चीज़ को क्या करना है। आज हमें चीज़ें समझ में आई तो आज हम बैठ पा रहे हैं, हमें नहीं आती तो हम भी नहीं बैठ पाते, हम चल देते उठ के यहाँ से। तो सत्य समझ में आया या अंदर उतरा तभी तो ऐसा हो रहा है। इसका मतलब अगर आपको मानसिक रूप से समझाया जाता तो आप 10 तरह से प्रतिक्रियाएँ क्रियाएँ करते हो चले जाते हैं। लेकिन जब आपको सत्य समझ में आ गया तो फिर आप स्वानुशासित हो गए, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। अभी देखिए कितनी अच्छी स्थिति है। आपको लग रहा है जैसा दृष्टा, ऐसा लग रहा है, कुछ फील हो रहा है? आंखों से जो आप देख रहे हो आपको कोई विचार आ रहे हैं क्या? कितनी बढ़िया स्थिति है। आप करना ही नहीं इसमें तो कुछ आपको,
अभी हवन भी करेंगे तो ये भावना और हवन करेंगे और क्लियर निकालेंगे, लेकिन कुछ नहीं, आप बस करिए, बस खाली अब सब काम होता है, आप सिर्फ उस स्थिति में रहिए। नहीं तो हवन के लिए फिर हम अपनी स्थिति को नीचे लाएंगे और फिर हम सोचेंगे कि हम क्लियर करें। तो 95 शिव पूजा का स्पीच है, माँ उसमें कहती है एक योगी को कुछ कहा जाता है कि ये कर लो तो वो बोले ये कर लेता है, उसको बोलता है ये नहीं करना तो बोला ठीक है ये नहीं, कोई बोले ये कर लो ये वैसा है तो बोला ठीक है, कोई बोले वो करो तो वो भी ठीक है, कोई बोले इधर जाना है तो ठीक है, कोई ये भी तो भी ठीक है। तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि वो इस अवस्था में आ गया। हम भागते हैं उससे, नहीं नहीं हम पकड़ जाएंगे, नहीं जाना, वो कर लिया तो वो भी ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि वो लिप्त ही नहीं है, इसलिए वो कर सकता है, इसलिए वो मैनेजमेंट भी कर सकता है, इसलिए वो कोऑर्डिनेटर भी बन सकता है, क्योंकि वो उससे चिपका हुआ नहीं है। इसलिए जो नेतागिरी होती है ना, वही लोग कर सकते हैं जो नेतागिरी से चिपके नहीं हैं। चिपके वाले लोग कभी नेतागिरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको भ्रष्ट कर देंगे, उस चीज़ को भ्रष्ट कर देंगे। जैसे योग को जो लोग भ्रष्ट करते हैं, वैसे ही बाकी की चीज़ों को भी हर व्यक्ति भ्रष्ट करता है। अब हमने जो श्री माता जी से योग पाया है, अगर हम उसको भ्रष्ट कर दें तो हम योग भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो दिया गया था आपने वैसा नहीं लिया और अपनी तरफ से कुछ बना दिया, तो आपने उसको भ्रष्ट कर दिया, मतलब उसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ डाल दी, तो वो नहीं करना। आप श्री माता जी, इसलिए मैं इस चीज़ से भी हमेशा दूर रहता हूँ कि मैं कुछ नया बताऊँ, लेकिन इस चीज़ के प्रति ध्यान रखना चाहिए कि आप नया बताने की बजाय सरल बताओ, सहज रहो। आप जितने सरल और सहज हो ना, तो उसमें नयापन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक बच्चा बिल्कुल इनोसेंट है तो उसको आपको कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं, प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर है वो अपने आप में। तो कुछ बनने का प्रयास नहीं करना है ध्यान में, मुझे वो अवस्था पाना है, मुझे ये अवस्था पाना है, मुझे वो आत्मा की वो अवस्था। अब हमें खुद को ही नहीं पता है वो क्या है, लेकिन हमें बना के रख लिया है। तो बनिस्बत उसके कि आप सिर्फ देखें, उसमें स्थित हो जाएं, जहाँ भी हैं उस स्थिति में रहें। शांति लग रही है तो आंख बंद करके आप कुछ देर उसका आनंद उठाइए, फिर देखिए कि व्यवहारिक जीवन में मेरे उसके क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ये जो मैं ध्यान कर रहा हूँ, इस ध्यान का मेरे अभी उस संसार में जब मैं जाऊँगा तो क्या असर दिखाई देगा, या असर नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है, इसमें क्या कमी है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सारी जो छोटी छोटी बातें ये योगी जग खोजता है, क्योंकि योगी को कॉन्फिडेंस तब आता है जब दोनों चीज़ें एक होने लग जाती हैं, उसका ध्यान और उसका संसार, है ना। कॉन्फिडेंस हम लोगों में इसलिए भी नहीं आ पाता है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा ध्यान तो सही है लेकिन संसार कुछ डिफरेंट है, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है कुछ सुपरफिशियलिटी या जैसे कहते हैं कि पाखंड हो गया है कुछ मामला। तो ये कारण, जब दोनों चीज़ें एक जैसी चलने लग जाती तब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तब आपको हज़ार लाखों के बीच में भी खड़ा कर दिया जाए माइक पे तो आप जो है वो सच बोल दोगे, क्योंकि आप ऐसे ही हो। आपको किसी चीज़ का डर नहीं है कि किसी को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। जो सच मेरे को माँ ने सिखाया मैं वो बात करूँगा, मैं आपके सच को नहीं बोलूँगा जो आपके हिसाब से सच है, जो वास्तव में सच है मैं उसकी बात करूँगा। वास्तव में सच ही ब्रह्म है तो मैं इसी की बात कर सकता हूँ। तो अगर हम इस पे दृढ़ रहेंगे तो ही आगे कुछ बन पाएगा। इन्फ्लुएंस रहेंगे किसी चीज़ों से तो फिर नहीं हो पाएगा, किसी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ से, इवन मुझसे भी, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं रहना। आपको तो वो तत्व पकड़ लेना और उस पर काम शुरू कर देना, इन्फ्लुएंस की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये तो खाली ऐसा है कि जैसे हम सबको आपस में एक साथ बैठ के ध्यान करने मज़ा आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, उसमें इन्फ्लुएंस वाली कोई बात ही नहीं। हमें कुछ अच्छी बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं, हम ध्यान में जा रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस वाली क्या बात है इसमें? किसी का बिल्ला लेकर थोड़ी हम लगा के चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, तो अभी जो हमारी स्थिति है ना, आज हम पूरा हवन जो है ना इसी स्थिति में करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति आ गई है। तो अब हमें कुछ करना नहीं है इसमें, जो आगे बैठेंगे वही इसमें आहुति डालेंगे, जो भी बाकी लोग सिर्फ आप निर्विचारिता में सब करते जाइए इसको। यहाँ तक कि जो हम उठा के डालते हैं बस उसको भी आप सिर्फ ये विचार नहीं कि मेरे अंदर नेगेटिविटी, ये भी विचार मत लाइए, सिर्फ आप उठाइए और बिल्कुल एक विचार मुक्त स्थिति में इसको करते जाइए।
अग्नि तत्व को सिर्फ देखिए और अपने सिस्टम को फील करिए, लेफ्ट साइड को, बेसिकली लेफ्ट साइड को, उसको फील करते रहिए और कुछ भी नहीं करना है, सब सारी क्रियाओं का साक्षी बन जाइए। कितना मज़ा आएगा। अब इस स्थिति में आप कोई भी क्रिया करो तो मज़ा नहीं आएगा क्या? कोई भी क्रिया कर लो, कोई भी चीज़ करा लो, जैसे आपने एक्सपीरियंस दिया कि भाई हम कृष्ण पूजा में गए प्रतिष्ठान तो मज़ा आया, कोई चीज़ ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से शांति से ध्यान किया, सब देखते रहे, सब घटनाक्रम देखे, कितना मज़ा आता है। माता जी एक जगह कह रही थी, सो सरप्राइजिंग, कि महाकाली पूजा में अशुद्ध इच्छा क्या है। एक जगह पूछती हैं कि पूजा में आशीर्वाद लेने के लिए जाना, ये जो इच्छा है ये क्या है? ये भी अशुद्ध इच्छा है। अच्छा, कोई बताएगा ये क्यों है? ये बात समझ में आई किसी को कि जैसे भैया ने बताया कि पूजा में जो हमें आशीर्वाद लेने जाने हैं ये भी एक अशुद्ध इच्छा है, ये क्यों बोला श्री माता जी ने? ये शायद हो सकता है भौतिक चीज के लिए आप आशीर्वाद ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और समर्पण है तो आपको पता है माता जी करते हैं, मांगने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता, जो वो दे रहे हैं वही वो सही आपके लिए सही है, वो देंगे वही भावना है। विश्वास की बात। इसमें एक मूल बात यह है कि जैसे इन्होंने भैया ने बोला ना तो वैसे उसका आंसर है। उसमें एक मूल बात यह है कि जब आप आशीर्वाद की बात करते हो तब आप अपने आप को ऐसे शरीर रूप में काउंट कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि यार ये शरीर है और उस शरीर को आशीर्वाद की आवश्यकता है, मतलब मैं शरीर हूँ, ठीक है, और मुझे मेरे शरीर के पोषण के लिए आशीर्वाद की जरूरत है। कोई भी हो सकता है, भौतिक हो सकता है, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, आपके अंदर लेफ्ट की पकड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब आपके अंदर ये विचार भी समाप्त, जैसे अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष की आकांक्षा भी अशुद्ध इच्छा है, विष है, वो गलत है, तो वो भी यही फैक्टर है। मोक्ष मतलब आप शरीर हो और आप चाहते हो कि मेरे को, मेरा नाम रजनीश है और मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मुझे तो वो तो निकल ही नहीं रहा मुझे। तो ये जो मुझे मिलना चाहिए ना, ये अभी भी अपने आप को दूर रख रहा है, सबसे आइसोलेट कर रहा है। ये प्रॉब्लम है। जब आप किसी चीज से एकरूप हो गए फिर कौन मांगने वाला है? फिर तो कुछ है ही नहीं। जब घुलने वाली बात आ गई फिर जो व्यक्ति घुल गया वो अपने लिए क्या मांगेगा? इसलिए जब तक हम अलग रहते हैं, विलग रहते हैं, तब तक हम मांगते हैं, लेकिन जब हम एक हो जाते हैं तब मांगना खत्म हो जाता है। अब हमारा मेडिटेशन तो रोज इसी पर बेस्ड है, देखा जाए तो, मांगने पे। माँ मेरी लेफ्ट साइड ठीक कर दीजिए, माँ मेरी राइट साइड, माँ मेरी लेफ्ट साइड, माँ मेरी राइट साइड, और ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। लेकिन जैसे अभी हमने किया, ये जो थोड़ा सा हुआ घटनाक्रम बीच में, अगर ये हम महसूस कर पाए तो शायद वो भी खत्म हो जाएगा। अभी देखिए ना, वो हो रहा है अभी भी, आप सिर्फ देखिए, मात्र कहीं भी आप देखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बस उसको देखिए। मांगने वाला खत्म हो गया, करने वाला खत्म हो गया, एक दृष्टा बीच में बचा पाया, देख मात्र रहा सबको। तो क्या ये पावरफुल स्टेट नहीं है क्या? लेकिन उस स्टेट को भी आई से जोड़ना नहीं है, मैं से नहीं जोड़ना, मेरी स्थिति बस वो है, जो भी है वो है, मेरी नहीं है, उसकी नहीं, इसकी नहीं, उसकी नहीं, ये नहीं है, वो है। इसलिए वो जो आप वो रानू भैया लगाते हैं ना वाला स्पीच, वो माँ कहती है कि तू ही तू वाला, फिर केवल तू ही रह जाता है। तू ही तू मतलब फिर वो आई उससे अटैच नहीं हो रहा है, द्वैत भाव खत्म। तू ही मतलब तू मतलब तू ही मतलब तू ही है, मतलब अब जैसे ये हो रहा है तो ये भी वही है, वही कर रही हैं, वही बैठी हैं। तो जैसे मेरी सिस्टर अभी आई थी रक्षाबंधन पे घर पे, तो वो बैठी और बोली कि अरे रजनीश, यहाँ तो कुछ करना नहीं पड़ता, वाइब्रेशन अपने आप आ रहे हैं। तो मेरे मुँह से सडन निकला कि ये मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो निकला मुँह से कि वो बैठी तो है सामने, इसलिए हो रहा है, क्योंकि वो साक्षात बैठी हुई हैं। तो सडनली वाइब्रेशन चालू हो गया। तो उससे मैंने ये कहा कि बस तुम यहाँ जब भी आओ बैठ के देखते रहो श्री माता जी, कुछ करो मत, कुछ क्रिया मत करो, कोई इच्छा मत करो, कोई प्रार्थना मत करो, कोई भावनाएं मत रखो। कि क्या होता है, जो लेफ्ट साइडेड आदमी होता है ना, उसके लिए भावना ही सब कुछ होता है। उसको लगता है कि मैं भगवान को भावनाओं से प्राप्त कर लूँगा। उसको लगता है कि मैं जब ये सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करूँगा तो मुझे परमात्मा मिल जाएगा। वो उससे ऊपर है। ये तो सब गुणों की अवस्था है, ये गुणों से
तो वो निर्गुण की स्थिति में है, परमात्मा कई स्टेप ऊपर है। तो ऐसा विश्वास होता है कि अगर हम को श्री माता जी इस पथ पे इसी तरीके से ले जाती गई, क्योंकि हम दावा तो नहीं कर सकते कि हम ऐसे ही कर पाएंगे वैसे, लेकिन हाँ अगर हम इस पथ पे बने रहे और यही चीज़ होती रही तो निश्चित तौर पर बहुत ऊंचाइयों को हम महसूस कर पाएंगे। और फिर मात्र देखने से, कुछ ना बोलने से सब कुछ होने लग जाएगा, क्योंकि वो अवस्था भी आने वाली है भविष्य में। ऐसे एडवांस टाइप के सहयोगी जो हैं वो आएंगे संसार में, जिनको बहुत सारी चीज़ें जो हम सहयोग में कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इनिशियल स्थिति पे थी तो थी, जैसे पहले बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती थी, अब नहीं करनी पड़ती है। तो जो अब नहीं करनी पड़ती इसका मतलब थोड़ी है कि मतलब वो चीज़ें गलत थी जो वो करते थे, उस समय उसकी ज़रूरत थी। पहले हमारे पास में छोटे से मोबाइल थे बिना स्क्रीन वाले, अब स्क्रीन वाले आ गए, क्योंकि उस समय नहीं था, अब था। अब उससे भी हायर वाले आ गए, अब तो वो दिखेंगे, बोल दो वो हाथ से ही कर सकते हो, हाथ में ही लगा रहे हो तो चिप, मतलब हाथ से ही हाथ बात कर लो आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं एडवांसमेंट में। तो इसी तरीके से हमें चीज़ें देखनी कि अगर संसारिक चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में एडवांसमेंट आ रहा है तो अध्यात्म में निश्चित तौर पे आएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि अध्यात्म पीछे छूट जाए।